सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका एक जापान के एक नए एपिसोड में। ऐसा बोल सकता था मैं, पर ऐसा नहीं बोल रहा क्योंकि लास्ट डे है एंड वी आर गोइंग टू मुंबई अगेन इंडिया। सो वी आर एट द JR हरुका ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 30। सो इट्स 5:45 इन द मॉर्निंग। ऑलमोस्ट 1-2 मिनट में ट्रेन निकल जाएंगी, तो जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। सबको बाय बोलते हुए निकल गए। कोई उठा तो नहीं, अंकल को उठा, अंकल को बाय बाय किया, बाकी सब सो रहे थे। अभी फ़ोन आया था, सब उठ गए हैं। उनकी भी फ़्लाइट है, उनको भी 8 बजे निकलना है स्टेशन के लिए। तो चलो चलते हैं एयरपोर्ट। अभी टर्मिनल 1 उतरेंगे और फिर चेक इन वगैरह करेंगे, तब बताता हूँ आपको सब क्या होगा। आई एम गोना मिस आयुष अलॉट, अंकल, मौसी, ओवी ऑल्सो। मन नहीं कर रहा है जाने का, पर जाना तो पड़ेगा। चलो जापान को बाय बोलते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। गाइस, नींद लग गई थी मेरी ट्रेन में ऑलमोस्ट, पर 1 मिनट पहले, मतलब 1 मिनट पहले ऑलमोस्ट खुल गई नींद भगवान की देन से। और अब जब भी शायद से हरुका से आओगे तो लिफ्ट पकड़ के ऊपर के 3rd फ्लोर पे आना। 3rd फ्लोर से 2 एलिवेटर लेना और ऊपर आना 4F पे, और फिर आपको दिखेगा कि आपकी फ़्लाइट किससे है, क्या है। मेरी अभी 20 से है, तो अभी लाइन तो बहुत लंबी है, बट आई हैव ऑलमोस्ट 2 hours 5 minutes। सो एक आधे घंटे में भी क्लियर हो गया तो मेरा हो जाएगा। तो क्लियर करने के बाद मिलता हूँ। ये देखो, ये पूरी लाइन मेरी है। सो लेट्स क्लियर इट फर्स्ट एंड देन आई विल मीट यू गाइस। टाइम तो लग रहा है मुझे चेक इन करने में, क्योंकि चेक इन मैंने ऑनलाइन नहीं किया, और ऑनलाइन भी किया होता तो उसको भी बहुत बड़ी लाइन थी। ये गेट भी इन्होंने 15 मिनट पहले ही बंद करना है, मतलब 9:30 का उड़ने की फ़्लाइट, तो 9:15 को ये गेट बंद कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है वहाँ पे, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मेरा 15-20 मिनट और भी लगा तो इमिग्रेशन और तो जल्दी हो जाएगा, मुझे पता है, तो नॉट अ बिग डील। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और मुझे लगता है सबका 1-1 2-2 किलो ऊपर है, तो सब वहाँ पे जाके जैकेट्स निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इट्स ओके। बट ये देखो गाइस, सबका ही कुछ ना कुछ तो ज़्यादा वेट निकल रहा है और कोई ना कोई बदलते जा रहा है। ऐसा इनकी मशीन ख़राब है वेइंग की, या वेइंग की मशीन बता रही ज़्यादा, पता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम, क्योंकि सभी ऐसे कर रहे हैं। सबका ऐसा नहीं होना चाहिए। 1-2 जन का हो सकता है, पर सबका कैसे हो सकता है। इन्होंने काउंटर भी 2 ही दिए हो ची मिन सिटी के लिए। थोड़ी ज़्यादा काउंटर देते तो जल्दी जल्दी हो जाता था। लेट्स सी। गाइस, भगवान का हाथ तो है, क्योंकि वेट था 20 kg अलाउड, मेरा भरा 19.5। उसने मेरा जो कैबिन बैग है वो भी चेक किया, जो कि था 7 किलो अलाउड, वो भी था अराउंड 6.5। तो भगवान का हाथ है, इसलिए ट्रिप भी हो रही है और सब भी हो रहा है। तो भगवान का हाथ होना बहुत ज़रूरी है गाइस नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो मैंने मान लिया, पर उसके अच्छा हो गया कि मेरी लैपटॉप बैग नहीं चेक किया। मतलब लैपटॉप में तो अलाउड रहती है हर इसमें 3 किलो तक, पर मुझे पता नहीं था इसका वज़न कितना होगा। तो सबका वज़न एक्यूरेट भरा, थोड़ा सा भी ज़्यादा भरता फिर से फ़ाइन लग जाता, मूड ख़राब हो जाता, बट इट्स ओके। लेट्स गो, सिक्योरिटी चेक इन डन, लेट्स गो टू द इमिग्रेशन एंड देन आपसे बात करते हैं। सो गाइस, डन विद द इमिग्रेशन। बहुत ही लंबा था इस बार, मतलब बाहर जितना टाइम लगता है उससे मुझे ज़्यादा लगा। इंडिया में तो बहुत टाइम लगता है, पर थोड़ा सा धीरे 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 चल रहा था। अभी इनके ड्यूटी फ्री में आया हूँ, यहाँ से कुछ लेना तो नहीं है, फिर ऐसे पास ऑन होना पड़ता है। तो लेट्स गो, गेट 5 है, जाते हैं आराम आराम से। लेट्स गो, बाय बाय टोक्यो, मिलेंगे फिर कभी, बाय बाय। गाइस, एयरपोर्ट तो बड़ा अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ पे गुची, ये बल्गारवी, अच्छे अच्छे ब्रांड तो है यहाँ पे। नैनीता का एयरपोर्ट शायद इतना बड़ा नहीं था। नैनीता का एयरपोर्ट देखने ही नहीं मिला मुझे ज़्यादा। कुआलालंपुर का छोटा सा था। तो चलो चलते हैं गेट्स के पास। ओनली 7 minutes फॉर माई बोर्डिंग, और अभी भी गेट ढूंढ रहा हूँ क्या, दूर है थोड़ा सा। 110 गेट्स है यहाँ पे, 105 से 110 बहुत गेट्स है, तो अच्छे खासे हैं। टर्मिनल 2 के हैं मुझे तो टर्मिनल 2 पे ज़्यादा दूर फ्लाइट खड़ी ना करें, नहीं तो बहुत चलना पड़ता है भाई, बहुत ही चलना पड़ता है ज़्यादा। तो चलो चलते हैं। देखो यार भाई, शनैल भी है, अच्छे अच्छे ब्रांड है ये एयरपोर्ट पे। चलो गाइस,
जापान को बाय बाय बोलते हैं। वेदर बहुत ही अच्छा है आज का। बाहर बहुत विंडी है आज, बहुत ज़्यादा विंडी है, क्योंकि मैं जब ट्रेन से निकला ना, तब से ही बहुत हवा लगने लगी मुझे। एक बार देख लो अच्छे से, मैं भी देख लेता हूँ। ओके, बाय बाय जापान, सी यू सून। मस्त है यार भाई, जापान बहुत बेस्ट है यार। गाइस मुझे खुद नहीं पता मैंने जापान के बारे में कितने बार बोला है कि टोक्यो आ जाओ, टोक्यो आ जाओ, टोक्यो बेस्ट है। एक बार और बोल देता हूँ गाइस, अगर आपका प्लान हो रहा होगा टोक्यो आ जाओ, टोक्यो बहुत क्रेजी है, आ जाओ खाली, बस इतना ही बोलूँगा। बाकी का यहाँ पे आके देख लो, आपको समझ जाएगा मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ। गाइस मैंने पहली बार देखा कि गेट के लिए भी इनका शटल है, तभी मैं गेट के लिए शटल से जा रहा हूँ। गेट नंबर 5 है मेरा। पहली बार देखा भाई मैंने, गेट्स के लिए भी शटल है। टर्मिनल के लिए रहती है पता है मुझे, गेट्स के लिए नहीं पता था। तो चलो चलते हैं गेट्स के लिए। एक बार और देख लो गाइस जापान, एक बार लास्ट टाइम। सो गाइस प्रॉब्लम क्या है पता नहीं मुझे, मैंने ई सिम लिया था ना यहाँ पे, तो 20 GB डाटा था उसमें मेरे पास, और मैं 10 दिनों से कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। रील्स चलाता हूँ कभी कभी बहुत देर, वीडियोस वगैरह सब देखता हूँ यूट्यूब वगैरह, पर मेरा खर्च हुआ खाली 12 ही GB ऑलमोस्ट। 7.8 मेरे पास लेफ्ट है 20 GB में से। तो इंडिया में तो मैं कभी कभी ऐसे ही टाइम पास करते करते 5-7 GB उड़ा देता हूँ। तो ये अपने इंडिया में नेट की चोरी होती है, मतलब क्या इतना कैसे खींचता है ये भी स्पीड बहुत अच्छा है, नॉट बैड, टू गुड। कुछ तो प्रॉब्लम है भाई इंडिया के नेट के साथ, बहुत खींचता है, वाईफाई पे भी बहुत खींचता है और 5G पे भी बहुत खींचता है, कुछ तो प्रॉब्लम। और अपना 1 GB तो ऐसे उड़ जाता है, ऐसे 1-2 GB ऐसे 1-आध घंटे में उड़ जाता है, पर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उड़ा मेरा। 13 GB यूज़ किया मैंने पूरे 10 दिनों में, 8 GB अभी लेफ्ट है मेरे पास। सो दैट समथिंग, पता नहीं क्या है। सो गाइस फ्लाइट बोर्ड करने से पहले एक मैं मैसेज देना चाहूँगा मेरे अंकल को, मेरी मौसी को, स्पेशली मेरी मम्मी को, कि थैंक यू फॉर द ट्रिप। अंकल ने बहुत खर्चा किया मेरे पे, उनकी वजह से मुझे देखने मिला, स्पेशली मेरी मम्मी की वजह से मुझे देखने मिला। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू मौसी, जो मेरी मम्मी ने मेरे को इतना बड़ा टिकट निकाल के दिया। इतने कम एज में मुझे जापान घूमने का मौका मिला और मैं पूरा घूम के भी आ गया 10 दिन। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कब घूमता जापान। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू मौसी, थैंक यू अंकल, जो कि मुझे ऐसा थोड़ा सा भी फील नहीं होने दिया कि क्या भाई कि कितना खर्चा करे, ऐसा कुछ भी। तो थैंक यू टू एवरीवन, लव यू मम्मी, लव यू मौसी, थैंक यू अंकल। ओके सो गाइज प्रिविलेज तो मैं हूँ, मुझे प्रिविलेज तो मैं हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि इतने यंग एज में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है और मैं कर पा रहा हूँ एकदम ईजीली। तो बस यही बोलना था, आप भी करा करो ट्रैवल, घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ, घर वाले भी भेज देंगे, बस यही बोलना था। थैंक यू सो मच मम्मी। सो गाइस दिस इज गोना बी अ रिकॉर्ड। Every single time I travel alone there's a delay or cancelled or anything like that। अभी भी 9:05 हो रहे हैं, 9:30 को फ्लाइट उड़नी थी, बोर्डिंग अभी भी शुरू हुई नहीं है। मैंने उसको पूछा कि कुछ डिले विले है क्या, तो बोलता है हाँ डिले है शायद से। और मैंने बोला कितना डिले, तो बोले बता नहीं सकते। तो भाई कुछ तो मैं नसीब लेके पैदा हुआ हूँ, मेरी फ्लाइट कभी टाइम पे उड़ी ही नहीं है, कभी नहीं उड़ी। ऐसा मुझे याद ही नहीं है कि मैंने फ्लाइट गया और टाइम पे हुई। हर बार सेम कहानी, हर बार सेम कहानी, पता नहीं क्या है, हर बार क्या है। पर गाइस फ्लाइट डिले होने का एक फ़ायदा ये है कि मेरा 5 घंटे 50 मिनट का ले हो रहे, वो कम होता रहेगा। पर रिकॉर्ड है मेरा, कभी ऑन टाइम रही ही नहीं मेरी फ़्लाइट। कुछ तो भाई पुराना रिश्ता है लेट फ्लाइट से, डिले फ्लाइट से। भाई ये लोग पता नहीं मुझे लाइन में क्यों खड़े रहते हैं। देखो ये कितनी बड़ी लाइन है, यहाँ पे आराम से बैठो, आपका नंबर आया वाला है पता है मुझे, पर जब लाइन यहाँ पे आ जाए तब खड़े रहो ना। ये लाइन क्यों लगाते हो यहाँ पे इतनी बड़ी, ये समझ में ही नहीं आता मुझे। लोगों का लाइन लगाने का बहुत ही शौक है सबको। सो गाइस 9:30 प्लेन उड़ जाना चाहिए था, पर 9:30 को अभी हम इधर ही है। तो डिले तो लिखा है, अपनी किस्मत में लिखा है, हर फ्लाइट में डिले लिखा है, इंटरनेशनल में तो स्पेशली। गाइस ये वी8 जेट बहुत ज़्यादा नहीं हो गई, ये एक है वो हवा में कूद रहा है, वो भी वी8 जेट है।
और अभी एक उड़ा इसके पहले, वो भी वीएट जेट ज़रा ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टास है ना, यहाँ पे वीएट जेट थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो ये अपना प्लेन, लेट्स गो गाइस। 9:40 और बोर्डिंग हो चुकी है। अभी देखते फ़्लाइट कब उड़ती है, लेट्स गो। थैंक यू सुनील अंकल फॉर दिस, थैंक यू सो मच गाइस। सबसे महंगी पानी की बोतल 500 येन, 500 येन। वो भी नो कार्ड, ओनली कैश। लकीली मेरे पास कैश था, मैं तो फंस गया था। चलो सो गाइस, लैंडेड इन वियतनाम और अभी सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है फिर से। ट्रांसफर्स ले लिया है गेट हमने, ट्रांसफ़र गेट से सिक्योरिटी चेक इन करेंगे और फिर देखते हैं अंदर क्या है। बाहर से तो बहुत ही गंदा एयरपोर्ट है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर बिल्कुल बंगार एयरपोर्ट था। वो जो क्या था, वो जो बैग रखने का रहता है ना, लगेज वगैरह, उनके बड़े बड़े इतने भंगार थे, लाल की काले हरे नीले पूरे भंगार। कचरे की गाड़ी हमारे बेटर रहती है उससे, इतने बेकार थे। तो सोचो गाइस, फ्लाइट इतनी फालतू थी ना मेरी कि $5 के पानी की बोतल दे रहे थे। मेरे पास कैश ज़्यादा था नहीं, इसलिए दो बोतल ली। 300 ml की फ़्लाइट थी, 6 घंटे की, और बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो गई थी मेरी तभी भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बहुत ही बेकार थे यार। अब भी मस्त 2 बोतल ली और खूब पेट भर के पानी पिया था। अभी अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी गेट्स अलाउट नहीं हुए, यहाँ पे घूमते, कुछ मैकडी वगैरह मिला तो बर्गर वगैरह उठाते और चलो। कभी फ्लाइट डिले हो जाना भी अच्छी बात है गाइस, क्योंकि मेरा 5 घंटे 50 मिनट का लेओवर था। अभी कुछ तो 4 घंटे पे रह गया है। अभी 4 घंटे टाइम पास करना है और उसी के बाद फिर चलो। आई बाइट इट ऑलरेडी, ले लिया ना भाई तेरे दुकान से, कितने बार लूँ अभी। तो 4 घंटे का लेओवर बाकी बचा है। अभी कुछ तो कट जाएगा, ये फास्ट कट जाएगा, इसमें कुछ नहीं है अभी। ये काटते हैं कुछ तो भी। गाइस मैंने अभी पानी कितने का लिया पता है क्या? 1,40,000 रुपये का कुछ तो भी पानी और एक जूस लिया खाली, वियतनामी डोंग में। तो अपने 500 रुपये होते हैं और यहाँ पे 1,44,000 एक्चुअल में। इतना महंगा पानी। ये ओरियो लिया अभी मैंने, ओरियो 53,000 डोंग का पड़ा। 53,000 डोंग, 50,000 का बंडल। वैसे थी कि नोट ही हो मेरे पास, और वो रखी मैंने वैसे तो कार्ड से मैं क्या बचे हुए कुछ दे दिए उसको। तो $2 का था ओरियो, तो $2 का भी महंगा है, 160 रुपये का, पर 53,000 डोंग। और गाइस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, 32 डिग्रीज है। मुझे लगता है मुझे ये पैंट बदलनी पड़ेगी। मैं फुल पैंट ज़्यादा पहनता नहीं हूँ और मैं तो 0 डिग्री में से आया हूँ, मुझे तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो पहले पैंट्स वगैरह चेंज करते हैं। सो गाइस अभी मैंने बर्गर किंग से बर्गर लिया। ये मुझे सबसे महंगा एयरपोर्ट लगा। कोलालमपुर का भी इतना नहीं है। कोलालमपुर का मैंने कितने में लिया था? 400 रुपये में मील लिया था। यहाँ पे मुझे 700 रुपये का खाली बर्गर मिला है। अरे भूख लगी तो क्या कर सकते हैं। तो चलो आ गया बर्गर, इस सेकंड में बर्गर भी आ गया अपना। तो चलो ये देखो गाइस मस्त है। यहाँ पे प्राइवेट जेट्स भी खड़े हैं। देखो ये एक प्राइवेट जेट, ये 2 प्राइवेट जेट और बहुत सारे प्राइवेट जेट इधर लैंड भी हो रहे हैं अभी कंटिन्यू। मैंने बहुत सारे दिखे इधर बैठे बैठे। गाइस देखो मैं अभी इधर बैठा था, चाइना एयरलाइंस का प्लेन आया और ये देखो कितनी ज़ोर से हवा फेंक रहा है। और ये देखो पीछे दिख भी रहा है, ये देखो ये वाला कैसा खतरनाक है। देखो ये चाइना एयरलाइंस का प्लेन। ये अपना बोर्डिंग गेट है। ये बैंकॉक का बोर्डिंग हो रहा है अभी थोड़ी, ये तो नहीं, अभी थोड़ी देर में अपना भी बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। चलो गाइस कभी कभी देखो चेक इन बैग का भी, मतलब जो कैबिन बैग का लगे वज़न हो जाता है ना, तो सबको देखो ऐसा सामान निकालना पड़ता है। ये देखो सब सामान निकल रहे। इधर वेइंग फील है, सबकी लग गई है। अहमदाबाद की फ्लाइट है ये, सब वज़न निकाल रहे, इधर से उधर कर रहे हैं अभी। 7 किलो से ज़्यादा लेके आते हैं कभी कभी, इसलिए देखो ये वज़न का था। मैं तो मस्त हो गया था भाई। अभी उठा हूँ। अभी बज रहे हैं कितने, रुको, 5:45 बज रहे हैं मस्त। अभी क्या 5:45 बज रहे। अपना तो वेट एकदम देखा अपन ने उधर ही, तो अपन उसमें कुछ डालेंगे भी नहीं क्योंकि चेक कर लिया। तो फिर से इधर को उधर करने में अपने को टाइम नहीं है। अभी चलते हैं वॉशरूम और फिर से बैठ जाते हैं बोर्डिंग गेट पे। ये देखो गाइस कभी कभी वेट में लेना अच्छी बात है, क्योंकि मेरा 6 kg वेट है इसका। और यहाँ पे वेइंग मशीन से वेट कर रहे हैं। ये मेरी फ़्लाइट है मुंबई की और ये ऑस्ट्रेलिया के गाइस। देखो ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी चेकिंग हो रही है। पानी वानी सब कुछ भी अलाउड नहीं, परफ्यूम डीओ सब निकालने लगा रहे हैं, सब इसमें फेंका जा रहा है। हमारा भी हुआ था ऐसा ही। ये देखो गाइस ऑस्ट्रेलिया की कितनी खतरनाक चेकिंग हो रही है। ये जो मैम है क्या, ये इधर वॉशरूम है, वो लोगों को यूज़ भी नहीं करने दे रही है, क्योंकि कोई लोग देखो दूसरा कोई वो देखो वो बोल रहे दूसरे जगह जाओ।
कि कोई कुछ डाल देगा, इसलिए मतलब वो केमिकल वगैरह लेके जाएगा ऐसा लगता है। तो इसके लिए वो वॉशरूम भी नहीं यूज़ कर रही। पूरा 14 नंबर का गेट उसने पूरा ऑक्यूपाइड करके रखा है सिडनी के लिए। तो ये होती है चेकिंग खतरनाक। तो गाइस ऐसी चेकिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो लाइटर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। चेकिंग अच्छे से नहीं होती है। सो गाइस लैंडेड इन T2। अब हो गई बॉल फुल चलाई एकदम लंबा जाएंगे। तुम्हारे बाइक को 8 लाख रुपए का फ़ाइन मार दिया है बैगेज ओवरवेट के, जिसमें जो कि कैरी ऑन में था। मैंने बोला था मम्मी को कि बैग नहीं लेके जाते हैं कैरी ऑन में। मम्मी बोलती कोई नहीं, बैकपैक का कुछ नहीं रहता, ये नहीं रहता। 2 किलो ओवरवेट भर गया तो 8 लाख का फ़ाइन बैठ गया। 8 लाख डोंग तो कुछ $30-35 पर बैठ तो गया। अभी देखते कटते कितने क्या कटे। तो चलो चलते रहता है। मैं जान दो, मुझे फ़्लाइट में खाना मिल गया भाई फ्री में। पता नहीं इसमें किसने ऐड कर दिया या किसने उन्होंने कर दिया। खाना मिल गया तो समझूंगा मैं कि 2,500 का खाना खा लिया मैंने, क्योंकि पहले तो पानी भी नहीं दिया था मेरे को। 2 बॉटल भी दी थी फ्री। गाइस मैं इसलिए जल्दी भागता हूँ क्योंकि ज़िंदगी में मैंने ये इमिग्रेशन काउंटर इतना खाली कभी नहीं देखा। तभी 1 मिनट में इमिग्रेशन और तुरंत बाहर। क्या बात है भाई, आते साथ ही अपनी बैग आ गई। 1 नंबर काम हो गया 2 ही मिनट में। सो गाइस एयरपोर्ट से आगे घर पे कैब वाले ने बहुत बीटी दे दी एक्स्ट्रा लगेज की वगैरह। और अभी आ गए मस्त रहने भाई घर पे। इसका डेकोरम देखो गाइस होम का। जापान की सीरीज एंजॉय हो गई मस्त मेरी तो, बहुत खतरनाक। आपको जाना आप भी जाओ। 2-2 लाख रुपए का बजट लेके जाओ बस खाली। तुम्हारे जैसे अमीर नहीं होते मियां। 2-2 लाख रुपए का बजट होना चाहिए गाइस, क्योंकि पैसे बहुत लग रहे उधर। ओवरऑल मैंने बता दिया आपको 70-80 हज़ार की फ्लाइट, 10,000 रुपये पर नाइट का होटल मिलेगा एवरेज। मेरा भी उतना ही लगा सब कुछ। और टिकट बहुत महंगे हैं सबके, $100 की चीज़ टिकट लगेंगे। तो 2 लाख रुपए एक जन के भी लगती है। मेरा अगला ट्रिप तो स्पॉन्सर्ड है, आप अपना देख लेना। कौन स्पॉन्सर करल तुला? स्वराज कौन स्पॉन्सर करल? कर दिया भाई, कुछ तो भी लगा तो ना। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। 1 घंटा ट्रेन डिले, 1 घंटा ट्रेन डिले। पागल हो गया मैं स्टेशन पे। गाइस आ चुके हैं घर पे। ट्रेन लेट थी 1 घंटा, पर ऑन टाइम आई यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, चलते रहता है। पर 1 घंटा टाइम पास हो गया। देखो गाड़ी पूरी धूल से लथपथ है। कल इसको मस्त वॉश देते हैं। चलो गाइस चलते, ऊपर मामा भी आए और होम स्वीट होम। लेट्स गो। Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them.